जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें हम 2001 का प्रीवियस प्रश्न को भी साथ में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले बायोलॉजी का प्रीवियस प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न कि एक स्वरित द्विभुज का जो आवर्तकाल है वह 0.004 सेकेंड है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों इसमें जो पूछा जा रहा है यानी फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर जो होता है 1/t होता है, जो आप लोग को पता भी होगा। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 1/0.004। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 3 जीरो लिखेंगे, और अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल सेकेंड नंबर। सेकेंड में कहा जा रहा है कि यंग के गुणांक का मात्रक है। तो दोस्तों यंग के जो गुणांक का मात्रक है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल थर्ड नंबर कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं। तो इसमें जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं परमाणु के नाभिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 4 नंबर। और यह न्यूमेरिकल काफ़ी अधिक वीवीआई है कि 1.5 वोल्ट वाले सेल में अगर 15 ओम का प्रतिरोध जोड़ा हुआ हो तो उसका धारा का मान क्या होगा, यानी आई बराबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। हमारा भी दिया गया है कितना, तो 1.5 वोल्ट बराबर भी, और 15 जो ओम दिया गया है वह रजिस्टेंस दिया गया है। हम लोग को फार्मूला एक आध होगा। आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो V/R जानते हैं। इस फार्मूला से आप लोग को देखिए यहाँ पे हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक शून्य देना होगा। अगर यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/10 होगा, यानी वो 0.1 मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 5 नंबर। दोस्तों अगर न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप आकाश टेक्निकल क्लासेस में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 में कहा जा रहा है कि अगर दो समानांतर तारों को यदि धाराएं विपरीत दिशा में हो तो प्रभावित जो होगा उसमें क्या होगा। दोस्तों अगर समानांतर दो धाराएं अगर विपरीत दिशा में है, एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, तो जो प्रभावित होगा वह क्या होगा, तो वह प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। 6 में कहा जा रहा है कि जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि क्या होता है, तो बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, इसलिए जल पर बर्फ का टुकड़ा आसानी से तैर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। 7 में कह रहा था कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस का मान -40 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर होता है, और यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार ही पूछ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 8 नंबर। 8 में कहा जा रहा है कि किसी पिंड का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कमानीदार तुला कहते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, कमानीदार तुला। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 9 नंबर। 9 में कह रहा है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, तो पेंदे के जो पानी है वो इस क्षण कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो इस क्षण जो पानी जो पेंदे पर है यानी ऊपर का भाग जम रहा है और पेंदे के भाग अभी जमने जा रहा है, तो उस क्षण जो डिग्री सेल्सियस होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल आप लोग लिख कर ले लीजिए कि अबरी अवश्य ही पूछ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर। 10 में कह रहा है कि प्रेरण द्वारा किसी चालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए उनको आवेशित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में लोग 11 नंबर। 11 नंबर केमिस्ट्री का सवाल है कि शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो इसमें MnO2 कार्य करता है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वह विध्रुवक का कार्य करता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 12 नंबर।
12 में कह रहा है कि डायनमो उत्पन्न करता है। दोस्तों डायनमो जो है वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 13 नंबर। 13 में कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है। दोस्तों यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए यह काफ़ी अधिक वीवीआई सवाल था कि नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है। तो इसमें केवल जो आवेश रहता है वह संरक्षित रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। 14 में कार्य कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर रहता है। तो 10 के पावर 16 के बराबर रहता है एक प्रकाश वर्ष का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 15 नंबर का 15 नंबर सवाल यह न्यूमेरिकल है। दोस्तों यह न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग ज़्यादातर इसका आंसर 1 kg मारते होंगे, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि एक बल यानी 1 किग्रा द्रव्यमान के, यानी हमको m बराबर कितना दिया गया है। तो 1 kg दिया गया है। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी एक्सीलरेशन मेरा कितना दिया गया है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तब इसमें पूछा जा रहा है कि F बराबर क्या होगा। तो F बराबर हम लोग फार्मूला जानते हो ma। अगर यहाँ से 1 दिया गया है और 1 दिया गया है और हम लोग को पता होगा कि बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और बल का SI मात्रक न्यूटन, तो 1 न्यूटन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 में कहा जा रहा है कि एसटीपी पर अगर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 मोल में हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा। तो 44.8 लीटर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आकाश टेक्निकल क्लासेस में अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द से इस चैनल में जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 19 नंबर। दोस्तों कोरोना जैसे महामारी में हमारे 300 स्टूडेंट में से 180 जो स्टूडेंट हैं वह अच्छे रैंक से पास किए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है। तो ससंयोजित यौगिक कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर। 20 में कह रहा है कि जल का आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है। तो 10 के पावर -14 के बराबर होता है। जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वह 10 के पावर -14 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 21 नंबर। 21 में कह रहा है कि मीथेन में मौजूद बंधन का प्रकार है। तो मीथेन में जो मौजूद बंधन होता है यानी CH4 में वह सहसंयोजक बंधन मौजूद होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है हमारा क्या मीथेन में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नंबर। 22 में कहा है कि कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार अगर 40 हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है। तो आइसोबार के नाम से जाना जाता है। जिसके जो परमाणु भार बराबर होते हैं उन्हें हम लोग किसके नाम से जाने जाते हैं। तो आइसोबार के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल 23 नंबर। 23 में कहा जा रहा है कि टेरिलीन होता है। दोस्तों टेरिलीन जो है वह एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जो आप लोग को बहुलक चैप्टर में पढ़ना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 24 नंबर। कहा जा रहा है कि अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है। जो दोस्तों यह सवाल काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है कि अपचयन की क्रिया में जो ऑक्सीजन के अनुपात में होता है वह कम होता है, यानी वृद्धि इसमें कम होता है। अगला सवाल आइए बढ़ते हैं अगला सवाल 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि क्लोरीन गैस एक प्रकार का क्या है। दोस्तों क्लोरीन गैस जो है वह एक प्रकार का ऑक्सीकारक एवं विरिंजक दोनों है। दोस्तों ऑक्सीकारक और विरिंजक दोनों होता है कौन, क्लोरीन। आगे अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि नाइट्रोजन के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों नाइट्रोजन के जो बंधन होते हैं उसमें संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 6 होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई। तो 6 होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 27 नंबर। 27 में कह रहा है कि तप्त गंधक का हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने से किसका निर्माण होता है। तो तप्त गंधक करने से हमारा किसका निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है, यानी HS प्राप्त
होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 में कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम 238 पाए जाते हैं। अगर परमाणु बम बनाया जाए तो यूरेनियम 235 का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 29 नंबर। 29 में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं उससे वर्ग कहते हैं, ठीक है, यानी वर्ग के नाम से जाना जाता है जो उदग्र स्तंभ होते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, और यह आज का अंतिम सवाल है कि किसी गतिशील बैंड का जो वेग अगर आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। दोस्तों अगर किसी बैंड का वेग अगर आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग यानी p बराबर क्या हो जाएगा, तो वह भी आधा हो जाएगा। जब वेग आधा करेंगे तो उसका संवेग भी आधा होगा। दोस्तों आज बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।